मेरे जैसे रोगी को, मेरे जैसे निधन को, मेरे जैसे बेघर को तूने गले से लगाया, इतना प्यार किया। गले से लगाया, इतना प्यार किया। Praise the Lord, Hallelujah, thank you, thank you. बहुत अच्छा गीत था। मैं जैसे पापी को प्रभु आपने गले लगाया है। Praise God, Hallelujah. हमारा परमेश्वर का वो प्रेम कितना अपरंपार है। Praise the Lord, Hallelujah. एक मिनट आप सब लोग अपना आंखों बंद कर कर अभी हम प्रभु का वचन सुनने जा रहा है। Praise the Lord. प्रभु को उस प्यार को थोड़ा हम याद करेगा। Hallelujah. प्रभु का गहरा प्यार को, उस क्रूस को हम थोड़ा याद करेगा। Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Father. गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहराई प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहराई प्यार तेरा, माँ से गहराई प्यार तेरा, गहराई प्यार से। सब लोग अपना जगह पर हाथों को उठा के प्रभु को बोलो, गहराई प्यार से तूने प्यार किया, माँ से गहराई प्यार तेरा, माँ से गहराई प्यार तेरा, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का गहरा प्यार से परमेश्वर मुझे और आपको बुलाया है। प्रेज गॉड। तो क्यों ना आज हम वचन सुनने जा रहा है, उसके लिए हम अब सब लोग अपने आप को समर्पण करते एक शब्द प्रार्थना करेगा। परमेश्वर धन्यवाद यीशु मसीह, प्रभु आज के सुबह का दिन प्रभु एक और बार प्रभु आपने मौका देखने के लिए मौका आपने दिया परमेश्वर। प्रभु सब लोग जो इकट्ठा हुआ आपको विस्तृत में, सब लोग आपका हाथों में दे रहा परमेश्वर। प्रभु आपकी गहराई प्यार से परमेश्वर एक एक दिन प्रभु आपने हमको चला रहे, उसके लिए धन्यवाद यीशु मसीह। प्रभु अभी हम प्रभु आपका वचन सुनने जा रहे हैं, आपका दास का अभिषेक करो प्रभु। हालेलुया। प्रभु जो वचन आज प्रभु आपने हमको बताना चाहता है, जो आत्मिक भोजन प्रभु आज आपने हमको खिलाना चाहता है, वो हमको खिलाइए परमेश्वर। प्रभु उसके लिए प्रभु हम तैयार होके बैठा है। हम सब लोग भारत का विभिन्न कोना से प्रभु एक एक जन परमेश्वर बैठा हुआ है यीशु मसीह, सब लोग को परमेश्वर भर दीजिए प्रभु। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाथ सब लोग अपने जगह पर हाथ उठा के हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन आमीन आमीन। आपका बगल में जो बैठा है उनको हाथ दे के पूछ लीजिए, क्या वचन सुनने के लिए खुश है, वचन सुनने के लिए तैयार है? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जवाब क्या मिला? प्रेज गॉड, आमीन, हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। चलो अभी हम प्रभु का दास को आगे के समय हम देना चाहते हैं। जोमन भाई हमारे बीच में प्रभु का वचन बोलेगा।
हालेलुया। सो एक बार फिर जो है आप लोगों को इस प्रकार जो है मिलने के लिए यीशु ने सहारे किया और अच्छे अच्छे गीत गाकर सहारे किया गया। सारे भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो बहुत दिन के बाद जो है वो जो पुराना गीत जो है सिस्टर एलिजाबेथ के द्वारा सुनने के लिए भी प्रभु ने सहारे किया। बहुत साल के पहले वो गीत को गाता था, लेकिन जो है फिर कभी नहीं गाए थे, लेकिन जो है आज ऐसे गीत भी सुनने के लिए धन्यवाद के लिए धन्यवाद सिस्टर के भी हम देते हैं। तो बाकी सारे लोगों के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। ये एक एक गीत हम गाते हैं, ये एक्चुअली परमेश्वर का सेवा का एक भाग है। ठीक है, अगर आप जो है गीत गाते हैं, गवाही देते हैं, ये सब कुछ जो है मंडली का सेवागाई का एक एक भाग है। और हमारे बीच में आज धनुष्टा बेटी को भी मिलने के लिए प्रभु ने सहाय किया। उसका जीवन एक बड़ा एक मिरेकल है। धनुष्टा ओके, धनुष्टा और उनका पिताजी, उनका पूरा परिवार जो है आज आया है। 2 दिन के बाद जो है वो लोग जो आए हैं, बीच बीच में ऐसे लोग आता है। एनीवे, आपको भी हमारा थैंक्स जो है देते हैं। बाकी सबको एक बार फिर जो है यीशु के नाम पर जो है जय मसीह की मैं कहना चाहता हूँ। और इन दिनों में आप लोग जो है परमेश्वर का वचन से अलग अलग बातों से ऊपर जो है सीखने के लिए प्रभु ने आपको मौका दिया है। आशा करता है आप लोग ये सब कुछ जो है एक छोटा सा किताब में आप लोग नोट तैयार करके रखा होगा, क्योंकि हमारा मन हमारा दिमाग हमेशा हमें धोखा दे सकता है। अभी हम थोड़ा याद करेंगे, लेकिन कुछ समय के बाद जो है भूल जाएगा। तो इसलिए हम अपनी खोपड़ी को ज्यादा भरोसा ना करिएगा। इसलिए किताब के अंदर लिखने से क्या होगा, कभी कभी पन्ना पलटने के समय पर वो बातें हमें जो है याद आएगी। तो इसलिए हमारा संबत मसीह ब्रदर जो है हर दिन पूरा किताब से लिखता है। मैं हर दिन देखता हूँ, पूरा नोटबुक तैयार कर जो है लिखता है। प्रभु आशीष करे, आने वाला दिनों में एक अच्छा सेवक होकर आगे आने के लिए प्रभु सहाय करे। और तो ऐसे मैं ऐसे देख रहा हूँ कितने लोग जो लिखता है करके, जो लिखने वाले लोगों को मालूम पड़ जाता है। हमारा मदन भाई भी लिखता है तो लिखने वाला हर एक लोग लिखे और जो है क्या कर सकता है। और आप लोग जो प्रभु के वचन से और सीखे, सब लोग अपना नोटबुक और पेंसिल पेन जो उठाकर दिखा रहा है। हालेलुया। सो धन्यवाद देते हैं। तो ओके, आज का वचन के लिए वचन का तरफ जो है हम जाएंगे। हम एक वचन को पढ़ेगा। अगर आपके पास, सबके पास बाइबल है ना? ओके, बाइबल है तो हम लोग जो है न्याय योग किताब से हम एक वचन को पढ़ेगा। न्याय योग किताब उसकी 16 अध्याय का 19वां वचन। न्याय योग किताब जजेस चैप्टर 16 का 19। जिसको भी मिला है तो पढ़ सकते हैं। स्क्रीन में आया और बाइबल है तो आप लोग उसमें से खोल के पढ़ सकते हैं। न्याय उसके 16 अध्याय का 19वां वचन। एलिजाबेथ सिस्टर पढ़ सकते हैं। तब उसने उसको अपने घुटनों पर सुला रखा और एक मनुष्य बुलवाकर उसके सिर की 7 लटें मुंडवा डाली और वह उसको दबाने लगी और वह निर्बल हो गया। ओके, उसका 20 में पढ़िएगा। 20। तब उसने कहा, हे शिमशोन, पलिश्ती तेरी घात में है। तब वह चौंक कर सोचने लगा, मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा। वह तो न जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। ओके, ये वचन को कितने लोग जो है पहले पढ़ा है वो मैं नहीं जानता है,
अगर नहीं, कुछ लोग पढ़ा होगा, कुछ लोग नहीं पढ़ा होगा, शायद नया लोग जो है नहीं पढ़ा होगा। लेकिन जो है आप लोग जो है धीरे धीरे ऐसे वाला वचन को भी धीरे धीरे पढ़ सकते हैं। पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आपको बहुत प्रकार की आत्मिक मतलब को समझने के लिए आपको सहायता करेगा। ये न्यायों की किताब में उसका 13 अध्याय से लेकर 16 अध्याय, ये 3 अध्याय में शिमशोन नाम का एक भाई के बारे में लिखा है। तो ये शिमशोन जो है यहूदी लोगों को बचाने के लिए परमेश्वर ने उनको तैयार कर परमेश्वर ने खड़ा किया गया एक व्यक्ति था शिमशोन। जब हम बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल में जब इस्राएलियों को कुछ समय के लिए राजा नहीं था, सब लोग जो है अपने अपने हिसाब से जाने के समय पर परमेश्वर ने जजेस यानी न्यायियों को खड़ा कर दिया। ये लोग जो है हमेशा इस्राएली के ऊपर राज नहीं करते थे, जैसे 20 साल, 25 साल, 30 साल, कोई 10 साल, ऐसे अलग अलग समय पर ये लोग जो है राज किया गया है। और यहाँ पर जो वचन हमने आज पढ़ा है, ये शिमशोन के बारे में लिखा है। अगर आपको शिमशोन के बारे में पढ़ना है तो ये न्यायों की किताब जब उसकी 13 अध्याय से आप लोग 13 से 16 अध्याय, ये 3 अध्याय पढ़ने से आज शिमशोन कौन है, कैसे आए, कैसे है, उनका जन्म कैसे हुआ है, इन सारे सबके बारे में उसमें लिखा हुआ है। मैं उसमें पूरा डिटेल में नहीं जाएगा क्योंकि टाइम बहुत कम होने की वजह से, लेकिन कुछ बातों को मैं आपको सामने रखना चाहता है, क्योंकि मैं पिछले दिनों पर इसके ऊपर मैं पढ़ रहा था, इसलिए मैं इसी वजह से आपसे बात करने के लिए मुझे थोड़ा अच्छा लगा। ओके, तो ये शिमशोन जो है परमेश्वर ने उसको खड़ा किया था, यानी शिमशोन का जन्म जो है परमेश्वर की इच्छा के आधार पर हुआ। अगर आप उसका 16 अध्याय को पढ़ सकते हैं, वहां पर ऐसे लिखा है, 13 अध्याय का पहला वचन से आप लोग नहीं पढ़ना है, बाद में पढ़ सकते हैं। मैं जस्ट ऐसे बोलते जाएगा, बाद में आप लोग जो है रेफरेंस को लिखिएगा, बाद में आप पढ़ सकते हैं। 13 अध्याय का एक वचन से जब पढ़ते हैं, वहां पर यही बातें वहां पर ऐसे लिखा है, फिर यहूदी लोग या इस्राएली लोग परमेश्वर के खिलाफ में पाप किया गया है। और क्या किया मालूम है? वो 40 साल तक जो है परमेश्वर ने फिलिस्तियों के हाथों पर उनको समर्पण कर दिया। मतलब परमेश्वर के लोग अभी, यानी फिलिस्तीन मतलब है उनका शत्रु है, उस शत्रुओं के हाथों पर आ गया है 40 साल के लिए। क्यों 40 साल के लिए आया? क्योंकि परमेश्वर के लोगों ने पाप किया है, उसी के वजह 40 साल उनको और जो पीड़ा सहना पड़ा है। बाइबल में बहुत जगह में ऐसे हम पढ़ सकते हैं, जब भी परमेश्वर के लोग, इस्राएली लोग जो है परमेश्वर के खिलाफ में जाने के समय पर परमेश्वर उसको जानबूझकर शत्रुओं के हाथों पर देता था, क्योंकि ये लोग अपना मन फिराने के लिए परमेश्वर उनके ऊपर समर्पण करता था। तो ये ऐसे 40 साल हुआ। ये 40 साल जो है इस्राएली लोगों के लिए बहुत कष्ट के समय था, बहुत नुकसान उनका जिंदगी में हो रहा था। लेकिन उस समय पर क्या हुआ है, जैसे एक परमेश्वर का स्वर्गदूत वहां पर उतरता है, उतर के वहां पर अनोहा नाम का दावोत में जो सोराधा करके एक लड़का, एक आदमी था, उनके पत्नी थी मनोहा के पास आकर जो है बोला है, तुझे बेटा नहीं है, क्योंकि वो जो है बांझी थी, इसलिए उनको बच्चा नहीं थी। तो वो बांझी होने के वजह उनका बच्चा नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने उसको याद किया। कब याद किया है? जब इस्राएली लोग जो है बहुत कष्ट में था, उस समय पर जो बहन या जो परिवार शर्मिंदा से जाता था, उस परिवार को परमेश्वर ने याद किया है। याद कर ये बोला है कि तुम एक बच्चे को जन्म देगा, उसी बच्चा क्या करेगा? बढ़कर फिलिस्तियों के हाथों से इस्राएलियों को बचाएगा करके एक वायदा दिया है। अगर आप देख सकते हैं बाइबल में ऐसे बहुत सारा
लोगों के अंदर जो है स्वर्गदूत डायरेक्ट आकर बात किया है। एक है अब्राहम है, अब्राहम को भी बच्चा नहीं था और परमेश्वर ने अब्राहम के पास आकर बोला है तुझे एक बच्चा मिलेगा। जब यहाँ पर ये जो सिमशोन के बारे में ऐसे लिखा है बाइबल में, जो है बाइबल में शामुएल है, शामुएल का जन्म भी ऐसे हुआ था क्योंकि वो भी एक बांझी थी, उनको भी बच्चा नहीं थी, लेकिन जो वो हर समय पर प्रार्थना करते गया है और जो है क्या किया है, परमेश्वर ने उनको उनके सामने स्वर्गदूत को भेजकर कहा गया कि तुम्हारे लिए तुम्हारा एक बच्चा होगा, और जो है एली के द्वारा प्रभु ने वहां पर बात किया है। लेकिन सिमशोन के बारे में आता है, वहां पर एक स्वर्गदूत आकर बोलता है कि तुम्हें जो है एक संतान प्रभु देगा, वो संतान जो है तुझे फिलिस्तियों के हाथों से छुड़ाएगा। पहला उसका 13 अध्याय का जो 5 वचन है, उस 5 वचन पर जो है वहां पर उस मेरे 5 वचन को मैंने बोला है, मतलब सिमशोन का जन्म का पीछे परमेश्वर का एक बड़ा उद्देश्य था। वो उद्देश्य ही था कि शत्रुओं से अपने जाति को बचाने के लिए प्रभु ने उसको जो है जन्म दिया था। लेकिन क्या हुआ है, परमेश्वर ने उसके लिए बहुत सारा नियम दिया, क्योंकि नियम ये है कि तुम्हें जो है ऐसे यानी मधु नहीं खाना चाहिए, अंगूर की रस नहीं पीना चाहिए, उनका बाल को जो है बढ़ा के रखना है, ऐसे बहुत सारा नियम जो है परमेश्वर ने ये जो सिमशोन के जन्म के लिए दिया था। और क्या किया है, सिमशोन के माँ जो है ये सब कुछ जो है वो जो पालन किया है। जब वो गर्भवती हुई, जब उनका पेट में बच्चा हुआ है, ये कोई प्रकार की ऐसे जो उसके लिए मना किया गया था ऐसे कोई भी खाना वस्तु नहीं पिया गया। लेकिन क्या हुआ है, लेकिन जब हम आगे आता है वहां पर उसका जब उस वचन पर आगे आता है, वहां पर जो है वहां पर मिलता है सिमशोन का जन्म होता है। एनीवे, सो परमेश्वर ने उनको तैयार किया था अपने लोगों को शत्रुओं के हाथों से छुड़ाने के लिए। परमेश्वर ने ये जो सिमशोन को प्रभु ने जो है सृष्टि किया, यानी उनको तैयार किया है। और सिमशोन जब आगे बढ़ा, वो इतना बड़ा प्रभावशाली बन गया है कि वो बहुत ताकत है उनके पास। क्यों ताकत है? क्योंकि परमेश्वर की आत्मा ये सिमशोन के ऊपर जो है वास करता था। परमेश्वर का शक्ति ये सिमशोन के पास आता था। जब सिमशोन के पास परमेश्वर का शक्ति रहने के समय पर कोई भी व्यक्ति सिमशोन के खिलाफ में नहीं रखता। तो व्यक्ति खिलाफ में आया है, वो व्यक्ति को, उस देश को सिमशोन जो है एकदम जो चूर चूर कर सकता था, एकदम सत्यानाश कर सकता था, क्योंकि उसके लिए उनका सृष्टि हुआ है। मैं आपको एक आत्मिक बात आपको बताना चाहता है। आज का समय पर हमें सिमशोन जैसे हमें जी नहीं सकता है। हम लोगों को जो है नाश नहीं कर सकता है, हम लोगों के ऊपर हमला नहीं कर सकता है। लेकिन उसी जमाने में ऐसे वहां पर उसमें होता था। लेकिन आज जो है यीशु में विश्वास करने वाला हर एक भाई बहन के जीवन के अंदर जो है एक बहुत प्रकार का एक लड़ाई होता है। हालेलुया। इस लड़ाई को जीतने के लिए परमेश्वर मेरे अंदर, आपका भी अंदर परमेश्वर के आत्मा को दिया गया है। हालेलुया। ये आत्मा दूसरों के साथ लड़ाई करने के लिए नहीं है, दूसरों के साथ जो है गलत आरोप लगाने के लिए नहीं है। ये आत्मा इसलिए हमें दिया है कि हम लोग जो है निर्दोष में आगे चलने के लिए हैं। हालेलुया। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग अभी समझ रहा है। ओके, ऐसे ये सिमशोन क्या हुआ है, ये सिमशोन का जीवन जो है आगे को जो हुआ है। लेकिन क्या हुआ मालूम है, सिमशोन का माँ सिमशोन के प्रति सारा नियम को जो है वो मानता था। यानी जब सिमशोन जन्म उनका पेट में होने के समय पर वो कोई मधु नहीं पीती थी, कोई दाखरस का रस नहीं पीती थी, और ऐसे कोई नशेले वाला कोई भी चीजें जो है वो नहीं पीती थी। लेकिन क्या हुआ है,
एक सिमशोन का जब जन्म हुआ है, सिमशोन के नजर हमेशा परमेश्वर के ऊपर रहने से भी ज्यादा दुनिया के ऊपर में दृष्टि आया। हालेलुया। यानी हम ये दुनिया में जीते हैं, रहता है, ये दुनिया में बहुत प्रकार का चीज है जो हमें हमारे जीवन को उस तरफ खींचता है। हम भले बिना जानते हुए भी कभी जो है दुनिया के तरफ जो है हमारा दृष्टि ले जाता है, दुनिया के तरफ जो है हमारा हृदय जो है बह जाता है। कुछ चीजों को देखने के समय पर हृदय जो है इससे बहना शुरू हो जाता है। लेकिन जो है मैं आपको बताना चाहता है, हम लोग जो है दुनिया में जीने वाला व्यक्ति है, लेकिन दुनिया का ऊपर विजय पाकर जीना चाहिए। हालेलुया। इसलिए इस सिमशोन के बारे में वहां पर जो लिखा है, ओके, तो उसका 13 अध्याय का 5 वचन में मिलता है सिमशोन के जीवन का उद्देश्य के बारे में वहां पर जो लिखा है, क्योंकि वो उसका परमेश्वर ने एक उद्देश्य उनके लिए, उसका जन्म के पीछे एक उद्देश्य था। वो उद्देश्य यही था कि वो क्या करें, इस्राएल फिलिस्तीन लोगों को, उनका शत्रुओं को वो नाश करने के लिए। दूसरी बात हम उनका जीवन से देख सकते हैं, उसका 15 अध्याय का 20 वचन आता है, वहां पर लिखा है सिमशोन 20 साल जो है इस्राएल के ऊपर राज किया। यानी 20 साल जो है उन्होंने एक न्याय के रूप से इस्राएली लोगों को जो है वहां पर जो है उन्होंने रूल किया है, यानी उन्होंने जो राज किया है। तीसरी बात हम उनको देख सकते हैं कि 16 अध्याय का एक वचन आता है, सिमशोन जो है एक पाप की रास्ता में वो प्रवेश करता है, पाप के रास्ता में। 16 अध्याय का 1 में आता है, वहां पर जब सिमशोन गसा में गया है, वहां पर एक वेश्या को मिला है और उसका नाम है दलीला नाम का एक वेश्या स्त्री को मिला है और उसके पास वो चला गया है। और जो उसके बाद उसका 4 अध्याय में लिखा है, और कैसे जो है मतलब उसका 16 अध्याय में ये दलीला का आत्मिक मतलब है दुनिया। ये दुनिया कैसे सिमशोन के पास वे और जो है आकर जो है उनका शक्ति के बारे में जो है पूछना लगा। वो उसको छोटी बात हम देख सकते हैं। 5वीं बात आप सकते हैं उसका 16 अध्याय का 28 वचन पर लिखा गया है कि सिमशोन का जीवन क्या हुआ है, वहां पर खबर हुआ। ऐसे 5 बातों में सिमशोन का पूरी बातों को हमें समझ लेते हैं। लेकिन मैं आपको इसमें से जो मेन बात है वो बात आपको बताना चाहते हैं। एक है सिमशोन परमेश्वर का उद्देश्य में उसका जन्म हुआ है। उनका माता पिता का उद्देश्य से जन्म नहीं हुआ, परमेश्वर का उद्देश्य के द्वारा उनका जन्म हुआ। लेकिन क्या हुआ है, वो बढ़ने के बाद जो है उनका दृष्टि हमेशा दुनिया के तरफ जो है लगना शुरू हो गया है। प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बोलना चाहता है, आज हम लोग जो है ये दुनिया में जी रहा है, यीशु मसीह को हम विश्वास किया है, यीशु मसीह के लहू से मेरा और आपका उद्धार हुआ है। ये उद्धार होने के बाद भी कभी कभी हमारा जीवन जो है ये दुनिया का तरफ, यानी दुनिया की तरफ क्यों हमारा दृष्टि जाता है कि दुनिया में हमें बहुत प्रकार का चीज मिलता है, दुनिया में हमें कुछ चीजों के ऊपर खुशी मिलते हैं, दुनिया का कुछ चीज जो है हमें थोड़ी सी समय के लिए हमें आनंद देता है। लेकिन परमेश्वर को वचन कहता है कि परमेश्वर में जो हमें आनंद मिलता है वो आनंद सदा के लिए होता है। हालेलुया। वो आनंद हमेशा के लिए हमारे जीवन पर मिलता है। लेकिन दुनिया की तरफ हम जाने के समय पर दुनिया हमें जो है थोड़ा सा खुशी मिलता है। वो खुशी सुबह उड़ने वाला सूरज के समान है, सुबह सूरज उड़ा और जो है शाम तक जो है सूरज चला गया है। वैसे ये दुनिया का भी खुशी ऐसे होता है, थोड़े से समय के लिए है। कुछ लोग जो है मैं आज न्यूज़पेपर में कल का न्यूज़ में दिखा रहा था, लॉकडाउन के बाद में जो इधर ही तमिलनाडु में जो है शराब का दुकान खुल गया है। ये शराब का दुकान में जाने के लिए लोग इतना लाइन में बड़ा लाइन में खड़ा हुआ है। वो शराब के बोतल मिलने के बाद क्या करते हैं, नाच रहा है, क्योंकि
पिछले 42 दिन या 40 दिन से ऊपर उनको दारू नहीं मिल रहा था, वो लोग बहुत तड़प रहा था। किसी प्रकार जो है क्या हुआ है, जब बोतल मिल गया है, कुछ लोग जो है बोतल को चुम्मा दे रहा है, कुछ लोग जो है बोतल को ऊपर क्या करता है, उसके ऊपर देखकर नाच रहा है। आज के सुबह के पेपर में लिखा है, मालूम है 1000 करोड़ का माल बिक गया है एक दिन में। एक दिन में 100 करोड़ का माल जो है बिक गया है। क्यों लोग पीते हैं? उनको मालूम है पीने के बाद जो है, जो व्यक्ति अपना घर में सोता है वो सड़क पर सोएगा। जो व्यक्ति जो है अच्छा पानी पीते हैं वो गटर का पानी पिएगा। जो व्यक्ति जो है क्या कहते हैं, जो आराम से जो घर में रहता है, उसके ऊपर कुत्ता पी करेगा, कुत्ता जो है चूचू करेगा, और जो है सुअर आकर उसको क्या करेगा, चुम्मा देगा। ये सब जो है पैसा के बाद, पैसा देने के बाद, लाइन में खड़ा होने के बाद जब लोग लेते हैं तभी मिलता है। मतलब लोगों का सोच इतना घटिया हो गया है, ये बेकार चीजों को पीने के लिए धूप या ठंडा कोई भी चीजों को क्या करता है, वो लोग जो है कोई भी जो है मान्यता नहीं करता है, वो लोग उसका परवाह भी नहीं करता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता है, ये दुनिया में ऐसे, दुनिया का एक एक चीज जो मिलता है ऐसे है, हमें पाप में और डुबाना शुरू करता है। और ये सिमसोन का जीवन में ऐसा हुआ है। सिमसोन जब बड़ा हो गया है, सिमसोन के जीवन में भी वहां पर ऐसे काफी बातें वहां पर हुआ है। उन्होंने एक लड़की को पसंद आया, उनके पास गया है, लेकिन उसके पास उनको शादी करना था, उसका शादी नहीं हुआ है। फिर जो है दूसरे में आगे हैं। ऐसे यहाँ पर लास्ट में क्या होगा मालूम है, ये सिमसोन के पास, तो यहाँ पर ये सिमसोन के, मैंने ऐसे बोला सिमसोन के पास बड़ा शक्ति है, लेकिन किसी को नहीं मालूम है ये सिमसोन का शक्ति का सीक्रेट क्या है, रहस्य क्या है, उसका सीक्रेट क्या है करके किसी को नहीं मालूम है। और क्या हुआ है, जब ये दुनिया, मेरा ऊपर आपका भी ऊपर परमेश्वर की आत्मा का शक्ति है, मालूम है, परमेश्वर की आपका मेरे अंदर आपके अंदर वास करने के द्वारा परमेश्वर का शक्ति मेरे अंदर आपके अंदर है। कुछ लोगों को सीक्रेट है, ज्यादा प्रार्थना कुछ लोग ज्यादा प्रार्थना करता है, जो प्रार्थना करने के द्वारा उनको ज्यादा शक्ति मिलता है। कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत सारा वचन पढ़ता है, वचन पढ़ने के द्वारा उनके अंदर जो है परमेश्वर का शक्ति बहुत ज्यादा आता है। कुछ लोग जो है बहुत ज्यादा जो है जो परमेश्वर को स्तुति करता है, स्तुति आराधना करते हैं, उसके द्वारा परमेश्वर का शक्ति उसके अंदर जो है ज्यादा होता है। लेकिन जब दुनिया जब हमारे अंदर जब आने के बाद, दुनिया हमारे अंदर आने के बाद जो है हमें प्रलोभन देता है, अरे तू इतना प्रार्थना करने का जरूरत नहीं है, तू डेली जो है वचन सुनने का जरूरत नहीं है, आधा घंटा प्रार्थना या 10 मिनट का प्रार्थना करने से भी काम चल जाएगा, तुम्हें जो है एक दिन में 5-6 अध्याय पढ़ने का जरूरत नहीं है, 1-2 लाइन पढ़ने से भी काम हो जाएगा। क्योंकि ये दुनिया हमें सलाह देगा, क्योंकि दुनिया इसलिए सलाह देता है कि मेरा अंदर का जो परमेश्वर का जो शक्ति है, वो शक्ति जो है खत्म होने के लिए। जब वहां पर जब ये 16 अध्याय आता है, 16 अध्याय का शुरू से, जब वहां पर दलीला नाम का एक वेश्या के पास वो चला गया, वहां पर क्या किया है, ये फिलिस्ती लोगों को पता चला है सिमसोन आ गया है, ये शत्रु फिलिस्तियों, जो फिलिस्ती लोग जो है सिमसोन को पकड़ने के लिए बहुत तैयार में बैठा हुआ है। लेकिन क्या हुआ है, ये लोग जो है आकर ये दलीला को बोला, आप पढ़ सकते हैं उसका 16 अध्याय का 4 से पढ़ो, 4 और 5-6 पढ़ो। न्याय 16 अध्याय का या 4, 5 और 6 बजे। इसके बाद वह सोरेक नामक घाटी में रहने वाली दलीला नामक एक स्त्री से प्रीति करने लगा। तब पलिश्तियों के सरदारों ने उस स्त्री के पास जाके कहा, तू उसको
फुसलाकर पूछ कि उसके महाबल का भेद क्या है और कौन सा उपाय करके हम उस पर ऐसा प्रबल हो कि उसे बांधकर दबा रखे। तब हम तुझे 1100 टुकड़े चांदी देंगे। नेक्स्ट। तब दलीला ने शिमशोन से कहा, मुझे बता कि तेरे बड़े बल का भेद क्या है और किस रीति से कोई तुझे बांधकर दबा रख सकता है। शिमशोन ने उससे कहा, यदि मैं 7 ऐसी नई नई तांतों से बांधा जाऊं जो सुखाई न गई हो तो मेरा बल घट जाएगा और मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा। ओके, अभी ये 6 वजन से 6 यानी ये 16 अध्याय का 6 वजन से देख सकते हैं, ये शिमशोन के पास जो दलीला का पास लोग आकर बोलता है, तुम उनका महाशक्ति के बारे में, महाबल के बारे में जो है हमें बताओ, हम आपको जो है पैसा देंगे। कितना है? जो 1200 जो है सोने का सिक्का आपको देंगे, एक लोग जो है आप देंगे करके बोला। जब ये पैसे के लालच में आया, पैसे के लालच में जब आया है, ये शिमशोन को पूछ रहा है, शिमशोन तुम्हारा सामर्थ्य किसमें छुपा हुआ है? कैसे है तेरा सामर्थ्य? तो क्या है शिमशोन बोल रहा है, उसका 7 में पढ़ा या उसका 6 में पढ़ा है। शिमशोन ने उससे कहा, यदि मैं 7 ऐसी नई नई तांतों से बांधा जाऊं तो सुखा नहीं हो तो मेरा बैल जो है घट जाएगा। शिमशोन को ऐसे बोला, ऐसे 7 तार से एकदम जो ताजा वाला 7 तारों से मुझे बांधने से क्या होगा? मेरा बैल जो है खत्म हो जाएगा, मैं एक साधारण आदमी बन जाएगा। तो लेकिन शिमशोन को नहीं मालूम था, दलीला यानी ये बहन जो है ये अपना शत्रुओं के साथ जो एक समझौता कर इनके पास आया है। मैं आपको एक बात बताना चाहता है, जब परमेश्वर का आत्मा जब हमारे अंदर जब रहता है, वो परमेश्वर की आत्मा जो ज्ञान की आत्मा है। परमेश्वर हमें ज्ञान देता है, ये कहां से, ये परीक्षा क्यों आता है, ये परीक्षा कौन लेकर आता है? क्योंकि हमारी अंदर रहने वाला परमेश्वर की आत्मा है, उस आत्मा ज्ञान की आत्मा है। हालेलुया। लेकिन क्या हुआ है, ये शिमशोन को उनका चालाकी नहीं मालूम पड़ा, क्योंकि वो पाप में वो गिर चुके थे, पाप में वो गिर चुके थे। तो ऐसे 4 बार जो है 4 बार ये शिमशोन को उन्होंने परीक्षा किया करते गए 4 बार। उसका 7वें वजन पढ़ सकते हैं, उसका 11 वजन में पढ़ सकते हैं, उसके 13 वजन में पढ़ सकता है, उसके बाद उसका 17 वजन पर। ये 4 बार जो शिमशोन को पूछा गया, तेरा शक्ति का रहस्य क्या है, तेरा महाबल का रहस्य क्या है करके पूछते गया है। लास्ट में क्या मालूम है? और जो लास्ट में उसका 16 अध्याय का 16 वजन पढ़िएगा सिस्टर, 16 अध्याय का 16 वजन, 16 का 16। इस प्रकार जब उसने हर दिन बातें करते करते उसको तंग किया और यहाँ तक हट किया कि उसकी नाक में दम आ गया। देखो वहां पर ऐसे लिखा है कि तब उसने हर दिन बातें करते करते उसके तंग किया है। कौन तंग किया है? दुनिया की, यानी ये दलीला ये दुनिया को दिखाता है। यीशु को विश्वास करने वाला हर एक व्यक्ति के ऊपर ये दुनिया का भी प्रेशर डालता है। दुनिया बहुत प्रेशर डालता है, तुम्हें इतना जो है, हमें कभी दुनिया में इतना तंग करता है। हम 10 मिनट जो है प्रभु का वचन पढ़ने के लिए जो इच्छा करता होगा, ये तो प्रार्थना करने के लिए इच्छा करता होगा, नहीं तो हम लोग जो है कुछ सूर्य आराधना करने के लिए इच्छा करता होगा, तब जो दुनिया बोलेगा नहीं तुझे क्यों उतना करना है, तुझे क्यों उतना क्यों करना है। तो ऐसे मनुष्य का आत्मा का जिंदगी को भी, तो हमारी आत्मिक जिंदगी को भी तंग करने वाला शक्ति है ये दुनिया का शक्ति।
तो इसलिए आत्मिक मतलब है, दलीला का मतलब है ये दुनिया का शक्ति, दुनिया में मनुष्य के अंदर प्रलोभना देने वाला व्यक्ति, मनुष्य का जो है मनुष्य के उद्देश्य को बिगाड़ने वाला शक्ति। ऐसे तो सोचो, एक एक व्यक्ति आज मुझे सुन रहा है, हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने एक उद्देश्य के द्वारा बुलाया है। मुझे और आपको प्रभु ने इसलिए बुलाया है कि हम परमेश्वर की नजर में सिद्ध रहने के लिए हैं, परमेश्वर की इच्छा के आधार पर आगे को बढ़ने के लिए हैं। लेकिन ये दुनिया का प्रलोभन कभी कभी आने के बाद जो है हम जो है अपने आप को कभी भूल जाता है, हम अपने आप को भूल जाता है। मेरा उद्देश्य क्या है, मुझे क्यों बुलाया गया है, मैं किसके लिए यानी किस उद्देश्य से मैं आगे बढ़ रहा है, ये सब कुछ जो है कुछ समय के लिए लोग भूल जाता है। जैसे लोग भूल जाना शुरू हो जाता है, उनके ऊपर ये दुनिया अपनी पकड़ जो है मजबूती करना शुरू करता है। हालेलुया। तो इसलिए इसमें लिखा है, ये व्यक्ति उनको दिन प्रतिदिन बोलकर उनको तंग आ गया है। ऐसे वजह में लिखा तंग आ गया है। हालेलुया, तंग आ गया है। फिर उसमें लिखा है, ये तंग आने के बाद शिमशोन को ऐसे लगा, नहीं मुझे मरना इससे भी बेहतर है। ऐसे वाला जो है उनका मन के अंदर इतनी जो है ट्रबल्स, इतनी तकलीफ जो है ये दुनिया दिया है। ऐसे तो प्रिय भाई बहनों, एक एक दिन जो है ये दुनिया हमें शांति नहीं देता है, ये दुनिया हमें तकलीफ देता है। हालेलुया। ये दुनिया में रहने वाला हर एक चीज से शुरू में थोड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में मनुष्य की जिंदगी में तंग देना शुरू करता है। हालेलुया। तो इसलिए किसी भी दुनिया का इच्छा में, दुनिया का दलीला के ऊपर में अपना सिरों को नहीं देना है। हमने शुरू में क्या पढ़ा था, वहां पर लिखा है कि दलीला का यानी गोदी में शिमशोन अपना जो है सिर रख दिया है। जिस सिर के ऊपर अभिषेक है, जिस सिर को जो है जन्म से जो है नहीं काटा हुआ था, उसी सिर अभी कहां पर आ गया है, दुनिया का शक्ति का गोदी पर आ गया है। हालेलुया। और उस गोदी में उन्होंने क्या किया है, दुनिया की शक्ति आकर जो है उनका 7 बाल को यानी 7 जो लोक्स, इंग्लिश में लोक्स कहता है, वो उसको क्या किया है, उन्होंने उसको निकाल दिया है। तो ऐसे क्या किया है, ये दुनिया उनके अंदर प्रलोभना किया है। तो उस प्रलोभना के ऊपर विजय पाने का शक्ति किसके अंदर नहीं था, ये शिमशोन के अंदर नहीं थी। भले उनके पास शक्ति है, उनका शरीर में शक्ति है, लेकिन क्या था, उनकी आत्मिक आंखें जो है बंद हो चुके थे। हालेलुया। जब परमेश्वर को वचन पढ़ते हैं, वहां पर यशायाह की किताब जो पढ़ते हैं, वहां पर यशायाह की किताब उसका 11 अध्याय का 1 से 5 वचन पढ़ते हैं, वहां पर आत्मा के 7 फल के बारे में वहां पर लिखा है। यशायाह की किताब उसकी 11 अध्याय का 1 से 5 या तब ईशे के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और हाँ। उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। हाँ। और यहोवा की आत्मा बुद्धि और समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय की आत्मा उस पर ठहरी रहेगी। और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। वह मुंह देखा न्याय न करेगा और न अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय करेगा, परंतु वह कंगालों का न्याय धर्म से और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा। और वह पृथ्वी को अपने वचन के सोंटे से मारेगा और
अपने फूंक के झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा। ओके, तो ये इसका ये जो शुरुआत के जो वचन है इस 11 अध्याय यीशु का जन्म के बारे में वहां में लिखा हुआ है। तो उसमें जो है बताया गया है, उसमें बताया गया है ईसाई का जो है ईसाई का, या ये मैंने फर्स्ट वर्ड, ओके, तो लिखा है तब एक बार फिर पढ़िएगा। एक, तब ईशे के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। यीशु के बारे में, यीशु के जन्म के बारे में वहां पर कहता है, यानी यीशु के ठूंठ से एक डाली फूट निकलेगी और उसके जड़ से एक शाखा निकलेगी, निकलकर फलवंत होगी। यीशु का जन्म के बारे में बोलते हैं। उसके बाद जो उसका अगला वचन दूसरा में लिखा गया है, परमेश्वर की या और यहोवा की आत्मा। तो यानी उसमें उस आत्मा का 7 फल के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। मालूम है क्या है? एक है स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर की आत्मा उसके ऊपर है। दूसरा है स्पिरिट ऑफ विजडम, यानी आत्मा का बुद्धि उसके अंदर है। तीसरा है स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझदारी का जो है आत्मा। फिर लिखा है फॉर ए स्पिरिट ऑफ काउंसिल, काउंसिल को क्या बोलते हैं? युक्ति, या स्पिरिट ऑफ काउंसिल। उसको 5 में लिखा है स्पिरिट ऑफ माइट, यानी शक्ति के आत्मा। 6 में लिखा है स्पिरिट ऑफ नॉलेज, ज्ञान की आत्मा। 7 में लिखा है स्पिरिट ऑफ द फियर ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर की आत्मा को डर योग, यानी उसके ऊपर एक डर। ऐसे 7 आत्मा का गुण के बारे में यशायाह के किताब में लिखा हुआ है। उसके मतलब यीशु के जीवन में जो जन्म में ये सारा खूबियां थी, लेकिन यीशु का जीवन में भी ये सारी खूबियां जो है चलती गई। यीशु के पास परीक्षा आई, लेकिन यीशु वो सारी परीक्षा में से विजय पाई। लेकिन सिमसोन के जीवन में परीक्षा मतलब वो खुद जो है दुनिया में जो है निकल पड़ी, दुनियादारी उसके अंदर आ गया, दुनिया के प्रलोभन उसके अंदर आ गया है। सिमसोन के अंदर में रहा हुआ उस आत्मा का फल को वो समझ नहीं पाया। यीशु मसीह के पास दुनिया का प्रलोभन आया, दुनिया का जो है समस्या परीक्षा खड़ा हो गया। मत्ती के किताब में लिखा 4 में लिखा है, यीशु को परीक्षा करने के लिए शैतान उनके पास ले आया, मरुस्थल में लेके गया। लेकिन वहां पर भी क्या किया है? यीशु मसीह उस परीक्षा के ऊपर विजय पाया। लेकिन सिमसोन यहाँ पर क्या हुआ है? फेल हो गए थे। तो वैसे क्या हुआ है? ये सिमसोन का जो जीवन है, वो सिमसोन का जीवन क्या हो गया है? वो दुनिया के ऊपर उनका नजर लगा। तो इसलिए मसीह प्रिय भाई बहनों, हम दुनिया में रहता है, लेकिन दुनिया हमारे अंदर नहीं रहना चाहिए। मैं फिर से बोलना चाहता है, हम दुनिया में रहता है, लेकिन दुनिया हमारे अंदर नहीं आना चाहिए। दुनिया जब हमारे अंदर आ जाएगा, मैं और आप जो है इस सिमसोन जैसे हो जाएगा। मालूम है क्या आखिरी में क्या लिखा है सिमसोन के बारे में? जिस आंखें जो है सिमसोन के आंखें दुनिया के चीजों को खींचता था, उसके पास जाने के लिए प्रलोभन मिलता था। उसी आंखें फिलिस्ती लोगों ने क्या किया है? निकाल दिया है। दोनों आंखें फोड़कर निकाल दिया है। जिस चीज के प्रति हमारा नजर जाता है, कभी वो आंखें हमें धोखा में गिराएगा। धोखा हो सकता है। दुनिया का कोई भी धोखा में कोई भी व्यक्ति नहीं पड़ना चाहिए। ये धोखा को हमें समझना चाहिए। समझकर जो है ये धोखे में से बचकर रहना, एक भाई बहनों को परमेश्वर यीशु मसीह के वचन से हमें आज बुद्धि देता है। हालेलुया। तो उनके पास परमेश्वर की आत्मा का शक्ति था, लेकिन वो शक्ति जैसे इस्तेमाल करना था, उन्होंने क्या किया है?
गलत रीति से आ गया है। और लास्ट में क्या हुआ है, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की इच्छा पर जन्म हुआ गया शिमशोन दुनिया वाली दलीला के गोदी पर अपना सिर रखकर क्या करता है, आराम से बैठा हुआ है। हालेलुया, आराम से बैठा हुआ है। अभिषेक भरा हुआ व्यक्ति कभी भी अपना सिर दुनिया की गोदी में नहीं देना चाहिए। हालेलुया, दुनिया का गोदी में आपका अभिषेक वाला सिर कभी नहीं देना है। आपका जीवन कभी अभिषेक, अगर आपका जीवन में अभिषेक है तो वो दुनिया के ऊपर जीतने वाला अभिषेक है, दुनिया का शक्ति के ऊपर जीतने वाला अभिषेक है, दुनिया का सामर्थ्य के ऊपर जीतने वाला अभिषेक है। दुनिया के सारी प्रभाव आपके सामने कमजोर कराने वाला शक्ति आपके अंदर है। लेकिन यहां पर क्या हो गया, दुनिया के प्रभाव में ये आदमी शिमशोन कमजोर हो गया है। तो उसकी 16 अध्याय का 17 वचन पढ़ते हैं। वहां पर शिमशोन बोलता है, क्या बोलता है, मैं जन्म से परमेश्वर के लिए अलग किया गया व्यक्ति है। जन्म से मेरा सिर पर कोई भी जो है तो उसको पढ़िएगा 16 का 17। तब उसने अपने मन का सारा भेद खोलकर उससे कहा, मेरे सिर पर छुरा कभी नहीं फिरा, क्योंकि मैं माँ के पेट ही से परमेश्वर का नाजिर हूँ। यदि मैं मुड़ा जाऊं तो मेरा बल इतना घट जाएगा कि मैं साधारण मनुष्य सा हो जाऊंगा। देखो यहाँ पर वो बोला है, तब उसने अपने मन की सारे भेद खोल दिया है। जो रहस्य था, जो सीक्रेट था, वो सीक्रेट के लिए दुनिया उसके पीछे था। अभी क्या हुआ है, ये दुनिया उनका सीक्रेट का पीछे था। आपका भी पीछे दुनिया है। आप हर एक लोगों के पीछे दुनिया का शक्ति है। कैसे आपको कमजोर कराएंगे? शायद मैंने जैसे पहले बोला, प्रार्थना, शायद आप लोग ज्यादा प्रार्थना करता होगा, उस प्रार्थना होगा आपको अभी तक चंगा देकर जो है खड़ा है। वो प्रार्थना होगा आपको अभी तक जो है सारी मुश्किल के ऊपर जीतने के लिए परमेश्वर ने सहायता देता है। वचन पढ़ता होगा, उस वचन पढ़ने के द्वारा आपका अंदर जो है आत्मा का जो है मजबूत जो है प्रभु देता है। तो लेकिन ये दुनिया क्या करता है, आपको कमजोर कराने के लिए सोचता है। आपके अंदर का सीक्रेट को दुनिया के सामने सरेंडर करने के लिए दुनिया बोलता है। लेकिन हम लोग क्या होना चाहिए, आपके सीक्रेट, आपके प्रभु यीशु मसीह में आप जो मजबूत है, उसका सीक्रेट जो है दुनिया को नहीं बोलना चाहिए। हालेलुया। अगर आप प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है तो आपकी प्रार्थना में कोई कमी नहीं रहे। आधा घंटा प्रार्थना करता है तो वो कोशिश करे 1 घंटा प्रार्थना करने के लिए। अगर जो है परमेश्वर को वचन अगर जो पता है तो उसको ज्यादा पढ़ने के लिए कोशिश करो, उसको समझने के लिए कोशिश करो। वो स्तुति और आराधना, परमेश्वर को हम जो आराधना करता है तो हम वो भी आपका एक बल है। वो उसको हम जो कम नहीं करना है, उसके लिए समय तो देना है। तो ऐसे आपके अंदर का सीक्रेट जो आपको मालूम है, उस सीक्रेट को ज्यादा शक्ति आप देना चाहिए। हालेलुया। यहाँ पर क्या हुआ है, ये शिमशोन ने अपनी जो शक्ति के बारे में बोला है, उनका सारी रहस्य उनको बता दिया है। वो बोला है, मैं जन्म से नासर हूं, जन्म से छुरा मेरा जो है बाल के ऊपर, मेरा सिर पर नहीं लगा हुआ है, मेरा सीक्रेट है। क्योंकि शिमशोन के बाल में 7 जो है क्या बोलता है, लोक्स, यानी जैसे रोब जैसे 7 था, लोक्स था, वो था उनका
आत्मा की शक्ति का रहस्य। प्रिय भाई बहन, मैं आपको बोलना चाहता है, परमेश्वर का वचन को जब आप ज्यादा पढ़ने के समय पर उसके द्वारा हमारे अंदर जो है परमेश्वर हमें बल और सामर्थ देता है, लेकिन वो सीक्रेट जो है किसी को भी नहीं बोलना चाहिए। हालेलुया। लेकिन आप उस सीक्रेट को, उस रहस्य को रखकर आपके सामने आने वाला दुनिया का इच्छाओं को, दुनिया की इच्छा आपके सामने गिड़गिड़ाना चाहिए। हालेलुया। क्या हो गया मालूम है? उन्होंने अपने मन की बातों को बोल दिया है। तो इसलिए यहां पर बाइबल में स्त्री को दुनिया को दिखाता है, दुनिया का शक्ति है। दुनिया में हमारा मन जो है ज्यादा जो है लग जाता है। तो लेकिन आज किसी का भी मन परमेश्वर से भी ज्यादा अगर लगता है तो हमें देखना है, नहीं, मैं दलीला का यानी दुनिया का इच्छा पर मेरा सिर देकर रखा है या नहीं रखा है। अगर दुनिया की इच्छा पर, दुनियादारी में अपना सिरों को रखने से मतलब है आपका अभिषेक दुनियादारी को आपने दिया है। जिस अभिषेक है आपका सिर आपका जीवन में है, उस अभिषेक दुनिया को जीतने वाला अभिषेक है। हालेलुया। तो फिर जो है आगे आता है, क्या हो गया है जब उसका 19 में अभी आप आएंगे, क्या किया है, उनको अपना गोदी पर शिमशोन को सुला दिया है। सुलाने के बाद क्या किया है, जो रहस्य था उसको क्या किया है, जो रहस्य था उस रहस्य को बोल कर दिया। क्या किया है, उसको पढ़ेंगे या 19 एक बार फिर। तब उसने उसको अपने घुटनों पर सुला रखा और एक मनुष्य बुलवाकर उसके सिर की 7 लटें मुंडवा डाली। देखो, उनका सिर के 7 लटों मुंडवाना डाल दिया, मतलब उनको मुंडन कर दिया है। 7 जो क्या बोलते लठे थे, उसको क्या किया, उसमें था उनका शक्ति, क्योंकि वो जन्म से है। प्रभु ने बोला था, अगर जो है अगर एक व्यक्ति परमेश्वर के लिए, पुराना दिन पर ऐसे एक समय था, क्योंकि कुछ लोग जो है अपने आप को परमेश्वर के लिए नसरीन यानी समर्पित करता है। गिनती के किताब 6 अध्याय का 1 से लेकर 21 वचन आप पूरा पढ़ सकते हैं। वहां पर लिखा है, वहां पर क्या नियम दिया गया है। गिनती अभी नहीं निकालना है, आप लोग बाद में आप लोग पढ़ सकते हैं। ऐसे वाला परमेश्वर के लिए अलग किया गया व्यक्ति लोग क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उनके लिए एक नियम परमेश्वर ने अपने लोगों को दिया गया था। गिनती की किताब उसकी 1 अध्याय का 1 से लेकर 21 तक उसमें पूरा लिखा हुआ है। आप लोग बाद में आप पढ़ सकते हैं। तो ऐसे क्या हुआ है, तो ये पूरा जो है 7 लेठों जो मुंडन कर दिया है, और क्या हो गया है, और वो उसके दबाने लगा और वो निर्बल हो गया है। देखिए मालूम है, वहां पर या वो निर्बल होना शुरू हो गया, मतलब शक्ति उनके, मेरे बाइबल में लिखा है परमेश्वर का शक्ति, जैसे वो 7 लटुओं जो मुंडन कर दिया है, परमेश्वर का शक्ति उनसे हट गया है, परमेश्वर का शक्ति उसमें हट गया है। तो क्या हो गया है मालूम है, तो तुरंत इन लोगों ने बोला, शिमशोन को बोला, शिमशोन फिलिस्ती लोग आ गया है। शिमशोन उठा, सोचा पहले जैसे उठेगा सबको जो है फेंक देगा, सबको खलाश करेंगे। लेकिन क्या हो गया है मालूम है, रहस्य जब शत्रुओं को पता चला है, शत्रु उस रहस्य जहां पर शिमशोन का शक्ति बसा हुआ था, उस चीज को नाश किया है। हालेलुया। तो इसलिए प्रिय लोग, परमेश्वर में जो हमारा बल है, वचन में लिखा है
जो परमेश्वर में जो हमारा जो बल है, वो बल जो है क्या है करके हम किसी को अपने शत्रुओं को कभी नहीं बोलना चाहिए। हालेलुया। क्या हो गया मालूम है? ये सिमसोन जो शक्तिमान था, नहीं तो स्पाइडरमैन था, पुराना नियम का स्पाइडरमैन, जो भी नाम हम दे सकता है, लेकिन क्या हो गया है? अभी जो है कुछ भी नहीं है। सुपरमैन का सुपर चला गया है, अभी सिर्फ मैन ही रह गया है। शक्तिमान का शक्ति के तो फिर वो क्या है? शक्तिमान है, एक आदमी है, शक्ति नहीं है। अभी सिमसोन क्या हो गया है? मैं और आप जैसे साधारण इंसान बन गया, साधारण व्यक्ति, साधारण इंसान बन गया, क्योंकि उस व्यक्ति तो मुझे और आप शक्ति यही बात है, परमेश्वर की आत्मा। अगर आप प्रार्थना करने के समय पर शैतान आपके आसपास में नहीं आता होगा, आप जब सूर्य करने के समय पर आपके घर से शैतान जो है भाग जाता होगा, आप प्रार्थना करने के समय पर बीमार लोग जो है चंगा भी मिलता होगा, वो इसकी मतलब है कि परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर वास करता है। जब तक प्रभु की आत्मा आपके अंदर वास करता है, जब तक परमेश्वर का शक्ति आपके अंदर में है, आप जो प्रार्थना करेगा, आप जिस विषय के लिए खड़ा रहेगा, वो आपके सामने खुल जाएगा। लेकिन जिस समय पर परमेश्वर का शक्ति हमसे हट गया है, हम जितना भी कोशिश करो, क्या होगा? कुछ होने वाला बात नहीं है। हालेलुया। तो इसलिए प्रिय भाई बहन, मैं आपको उत्साह देना चाहता है, कोई भी व्यक्ति अपना जीवन जो है दुनिया में नहीं देना है। दुनिया का सोच में, दुनिया की बातों में हम जो है नहीं देना चाहिए। हालेलुया। और आखिरी में मैं 2 वचन मैं आपको बताना चाहता है। रोमियों की किताब, रोमी उसके 8 अध्याय का 12 वचन थोड़ा पढ़ेंगे। रोमी 8 की रोमी 8 अध्याय का 12। सो हे मेरे भाइयों, 12 से लेकर 20 तक है, लेकिन पूरा नहीं पढ़ना है। ओके, 12 और 13 पढ़िएगा। सो हे मेरे भाइयों, हम शरीर के हाँ। कर्जदार नहीं, ताकि शरीर हाँ। के अनुसार दिन काटे। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। हाँ, ओके, मैं उस वजन आपको 13 दोबारा पढ़िएगा। 13। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। हालेलुया। ये बात सिमसोन के अंदर नहीं था। क्या किया था? उसमें लिखा, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन को काटोगे, क्या होगा? तो मरेगा। शरीर के अनुसार दिन को नहीं काटना है। शरीर बोलेगा आज हम थोड़ा सा मजा लेंगे, थिएटर में जाएंगे, थोड़ा फिल्म देखेंगे, थोड़ा बोतल पिएंगे, दारू लेंगे, वो लेंगे, ये लेंगे, गांजा पिएंगे। आप लोग उसमें से नहीं लेता है, दुनिया के लोग ऐसे बोलता है, ये लेंगे तो थोड़ा मजा आएगा। वचन बोलता है, अगर यदि तू शरीर के अनुसार दिन को काटोगे तो मरेगा, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारेगा तो तू जिएगा। तो मतलब है, दुनिया जो हमारे शरीर में जो प्रलोभना लेकर आने के समय पर आत्मा में उस प्रलोभना को हम जीतना है, आत्मा में उसको हम जीतना है, तभी हम जीवित रहेगा। हालेलुया। तो आप लोग जो है उसका
8 अध्याय का 12 से लेकर 20 वचन तक अब बाद में पढ़ सकता है। ओके, अगला वचन रोमी 12 अध्याय का 1-2 वचन। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुसार से मालूम करते रहो। हालेलुया। उसका एक मैंने उसका पहला वचन फिर डालेंगे या उसका फर्स्ट में लिखे, इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र, कैसे है? अपने शरीर को जीवित, दूसरा है पवित्र और परमेश्वर के भावना हुआ बलिदान करके छाओ। हमारा जीवन के द्वारा प्रभु चाहता है मेरा जीवन के इस शरीर के अंदर कैनी भरकर, तंबाकू भरकर, दारू भरकर जीने के लिए नहीं है। प्रभु का वचन में बताता है, हे मेरे प्रिय भाइयों, तुम्हारे लिए शरीर प्रभु ने जो दिया गया है, अपने शरीर को जीवित और पवित्र परमेश्वर की भावना हुआ बलिदान के रूप से चढ़ाओ, ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया, ये तुम्हारी आत्मिक सेवा का है। रोमी उसका 14 अध्याय का 7 और 8। रोमन्स 14, 7 और 8। क्योंकि हम में से न तो कोई अपने लिए जीता है और न कोई अपने लिए मरता। यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं, और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। अतः हम हालेलुया या मरे हम प्रभु ही के हैं। जीना है तो भी, मरना है तो भी परमेश्वर के नाम से होना चाहिए। हम परमेश्वर के नाम से जिंदगी जीना शुरू कर दुनिया में मर जाने से क्या लाभ है? यीशु मसीह में जीवन शुरू करके, यीशु मसीह में जीवन शुरू कर दुनिया की दलीला के गोदी में सिर को रखकर जिंदगी खराब करना कितनी बुरी बात है। इससे कितनी अच्छी बात है जो अभी हमने जो पढ़ा है, क्योंकि हमें से ना तो कोई अपने लिए जीता है और ना कोई अपने लिए मरता है। एक में लिखा है, जिएगा तो भी किसके लिए जिएगा? मसीह के लिए। क्योंकि यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं। मेरा और आपका जिंदगी के द्वारा प्रभु यही चाहता है। हमें नहीं मालूम है हम कितना दिन ये दुनिया में जिएगा, या 10 साल और जिएगा या 40 साल और जिएगा, हमें नहीं मालूम है। अगर कोरोना ज्यादा जो है नहीं बढ़ा है तो शायद कुछ समय और जो है जीने के लिए मौका मिलेगा। तो लेकिन यहाँ पर बताता है परमेश्वर में हमें क्या है, हम जीना है तो भी परमेश्वर के लिए जीना है। कुछ लोग जो है अपने जिंदगी पाप से शुरू करता है, पाप से वो लोग जीवन शुरू करता है, लेकिन कुछ लोगों का जिंदगी के अंत जो है मसीह में अंत हो जाता है।
कुछ लोग मसीह में जीवन शुरू करता है, आधा रास्ते में गायब हो जाता है, लेकिन प्रभु चाहता है नहीं, हम लोग जो है अंत तक जो है रहना चाहिए। सिमसोन का क्या हुआ मालूम है? सिमसोन का अंत कैसे हुआ मालूम है? वो भी पढ़कर हम जो है आज का बातों को हम जो है समाप्त करेंगे। अभी न्याय उसकी 16 अध्याय का 29 पढ़ो, सॉरी 28 16 का 28 से। तब शिमशोन ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे प्रभु यहोवा, मेरी सुधि ले। हे परमेश्वर, अब की बार मुझे बल दे कि मैं फलिश्तियों से अपनी दोनों आंखों का एक ही पलटा लूं। तब शिमशोन ने उन दोनों बीच वाले खंभों को जिनसे घर संभला हुआ था पकड़कर, एक पर तो दाहिने हाथ से और दूसरे पर बाएं हाथ से बल लगा दिया। और शिमशोन ने कहा, फलिश्तियों के संग मेरा प्राण भी जाए। और वह अपना सारा बल लगाकर झुका। तब वह घर सब सरदारों के सारे बस देखो 28 में लिखा है, मैंने पहले बोला उनके दोनों आंखें निकाला गया, वो तो सजावट किया, और जो है लास्ट में उनका प्रार्थना है क्या है? तब जो है सिमशोन ने यहोवा से कहकर यहोवा की दुहाई की, हे प्रभु यहोवा, मेरी सुधि ले। हे परमेश्वर, अब की बार मुझे बल दे कि मैं फिलिस्तियों से अपनी दोनों आंखों को एक ही पलटा लूं। सिमशोन दुनिया की तरफ नजर रखा, दोनों नजर दुनिया खींच लिया, उनका शक्ति खींच लिया, उनका जीवन वहां पर लिखा गया है। वो बड़े खंबे को उन्होंने गिराया, 3000 लोग वहां मर गया। सिमशोन का जीवन वहां पर खत्म हो गया। किसके साथ खत्म हो गया है? फिलिस्तियों का, अपने दुश्मनों का साथ ही साथ सिमशोन का जीवन भी खत्म हुआ। लेकिन सिमशोन को प्रभु ने इसलिए नहीं बुलाया था तुम्हारे शत्रुओं के साथ खत्म होने के लिए। सिमशोन को इसलिए बुलाया गया था तेरा शत्रुओं के ऊपर जीत कर एक अच्छा जीवन बिताने के लिए था। लेकिन क्या हो गया है? वो लोग जो है, वो सिमशोन परमेश्वर की वजन से, यानी ढीला होने के वजह, परमेश्वर की बातों से दूर होने के वजह, अपने रहस्य को दुनिया की शक्ति को सामने बताने के वजह क्या हो गया है? जो उनके पास था वो सब कुछ छीन लिया गया। यीशु मसीह आपके अंदर आत्मा का फल दिया है। गलातियों में जो 5 अध्याय में जो बात है वहां पर आत्मा का फल है। कोई भी आत्मा का फल आप में से नहीं खोना चाहिए। आपके अंदर प्रेम है, आपके अंदर जो है दया है, करुणा है, सफलता है, सारे परमेश्वर की आत्मा का जो फल है, कोई भी फल जो है आपका जीवन में से ये दुनिया का शक्ति नहीं खींचना चाहिए। हालेलुया। तो इसलिए मैं आपको ये बातों से मैं विराम करना चाहता है। मेरा भी और आपका भी जिंदगी में परमेश्वर का उद्देश्य है। उस उद्देश्य को मुझे समझना है, आपको समझना है। उसको समझकर हम आगे जीने से दुनिया जितना हमें जो है कमजोर कराने के लिए कोशिश करने से भी हमेशा मन में ये याद रखना, मुझे दुनिया में जी रहा है, लेकिन दुनिया मेरे अंदर जीने के लिए मैं अनुमति नहीं करेगा। दुनिया मेरे अंदर जीने के लिए मैं अनुमति नहीं करेगा। ऐसे हम आगे को जीने से क्या होगा? हम दुनिया के ऊपर विजय पाकर जीने के लिए
प्रभु यीशु एक एक लोगों को सहायता करेगा। हालेलुया। तो इसलिए ये शिमशोन के जिंदगी से ये बात हमें समझ में आता है, जो हम अपना सिर, जो अधिकार प्रभु ने दिए हैं, जो अधिकार प्रभु हमारे लिए दिया है, उस अधिकार शत्रुओं के हाथों पर नहीं देना चाहिए। आपका जीवन का रहस्य, आपका प्रार्थना का रहस्य आप किसी के सामने नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो रहस्य आप किसी के सामने बोलने से उस रहस्य हो सकता है, उस रहस्य जो है आपसे आपका आत्मिक बातों को जो है खींचने के लिए मजबूरी करेगा। हालेलुया। तो इसलिए प्रभु यीशु आप हर एक लोगों को सहायता करें, ताकि सब लोग जो है प्रभु में मजबूत बनकर आगे जाए, और आप लोग जो है प्रभु यीशु मसीह का वजन में मजबूत होकर और प्रतिदिन आगे को बढ़ते जाए। हालेलुया। तो इसलिए प्रभु यीशु इस छोटा वचन से हमें जो आशीष करे। बहुत सारे बातें इसमें से और भी बोला है, लेकिन मैं इतना बोलकर मैं आपको रखना चाहता हूं, ताकि आने वाला दिनों में आपका भी जिंदगी परमेश्वर के दृष्टि पर, परमेश्वर की इच्छा में आगे आने के लिए प्रभु सहायता करे। ऐसे तो हम अपनी जगह में अपने आंखों को 1 मिनट बंद करके हम अपने जिंदगी को थोड़ा देख सकते हैं, या मेरा जिंदगी का कौन सा हिस्सा मैं ज्यादा दुनिया के ऊपर देता है, किस बात मेरे जिंदगी में ज्यादा मुझे तंग देता है, तो किस बात के ऊपर मैं ज्यादा कमजोर हो जाता है। वो कमजोर होने वाला बात को प्रभु के सामने लेकर आकर हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु यीशु आपको सहायता करें, ताकि आपका उस कमजोरी जगह के ऊपर जीतने के लिए प्रभु आपको शक्ति और सामर्थ्य दें। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे और हम 1 मिनट प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु यीशु, आज हम सुना गया इस वचन से प्रिय भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन को आशीष कर प्रभु यीशु के नाम पर। ये लोग दुनिया के ऊपर जीतकर यीशु के महिमा में आगे चलने के लिए प्रभु यीशु आप पूरे लोगों को सहायता करे प्रभु। उनका जीवन यीशु मसीह में और सामर्थ पाकर आगे जाने के लिए सहायता करे। दुनिया के कोई भी बातों के ऊपर ये लोग ना फंसे प्रभु जी। यीशु मसीह का महिमा उनके जीवन के अंदर प्रबल होने के लिए सहायता कर। धन्यवाद, महिमा, आदर आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। सो प्रभु आप सबको आशीष करे। सो कोई प्रार्थना का विषय है करके अभी तक कोई